ये कहानी एक नई शादीशुदा पति पत्नी की है, जहाँ अमीर की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राधा से हो जाती है। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। आमिर राधा को बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा ही तारीफ़ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद राधा के चेहरे पर स्किन डिजीज हो जाती है और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगती है। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में डर समाने लगता है कि अगर वो बदसूरत हो जाती है तो उसका पति अमीर उससे नफ़रत करने लगेगा और वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन अमीर को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। काम ख़त्म करके जब वो घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आँखें गंवा दी और अंधा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही और एक दूसरे को प्यार करते रहे। समय गुजरता रहा और राधा अपने स्किन डिजीज के कारण अपने खूबसूरती को गंवा देती है। वो बहुत बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इसका असर उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आमिर राधा को पहले जैसा प्यार करता रहा। एक दिन राधा की मौत हो जाती है। आमिर टूट गया था। अब वो अकेला हो गया था। वो बहुत दुखी था। आमिर उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने राधा की अंतिम संस्कार की सारी विधि पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी आमिर का एक दोस्त ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। आमिर ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि ये बात अगर मेरी पत्नी को पता चल जाती कि मैं उसके बदसूरती को देख सकता हूँ, तो ये उसके लिए उसके रोग से भी ज़्यादा दर्दनाक बन जाती। इतने साल अंधे होने का नाटक कर रहा था ताकि वो खुश रह पाए। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, हमें भी खुश रहने के लिए एक दूसरे की खामियों के प्रति आंखें बंद कर लेना चाहिए और उन खामियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एक दूसरे की सम्मान और कदर करनी चाहिए, तभी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक लड़की के बर्थडे पर माँ ने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया। दूसरे दिन माँ ने लड़की से पूछा, मोबाइल मिलने के बाद सबसे पहले तुमने क्या किया? लड़की ने जवाब दिया, मैंने इसके लिए कवर का ऑर्डर दिया। माँ ने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने बताया क्या? लड़की ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं बताया। माँ ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मोबाइल निर्माता की बेइज्जती की है? बेटी ने कहा, नहीं, बल्कि निर्माता ने कवर के लिए सलाह दी है। मोबाइल तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, देखने में ख़राब लगता होगा, तभी तुमने उसके लिए कवर मंगवाया है। लड़की ने कहा, नहीं, बल्कि वो ख़राब ना हो इसलिए कवर मंगवाया है। माँ ने कहा, कवर लगाने से उसकी सुंदरता में कमी आई क्या?
लड़की ने कहा, नहीं, इसमें कवर लगाने के बाद फ़ोन ज़्यादा सुंदर दिखता है। माँ ने बेटी की और स्नेह से देखते हुए कहा, बेटी, फ़ोन से भी ज़्यादा कीमती और सुंदर तुम्हारा शरीर है। इस घर की और हमारी इज्जत इसी में है। इसलिए अंगों को कपड़ों से कवर करने पर इसकी सुंदरता और बढ़ने लगती है। शरीर की सुंदरता इसकी प्रदर्शन करने से नहीं, कवर करने पर बढ़ता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसे हमेशा बचाए रखना। बेटी के पास माँ की इस बात को कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आँखों में आंसुओं के अलावा। सभी लड़कियों से नम्र निवेदन, भारतीय संस्कृति, संस्कार और आत्मीयता का आदर करें। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या बहू बेटी नहीं बन सकती? बेटी अगर माँ को जवाब दे तो बोलते हैं कि नासमझ है, बुरा नहीं लगता। और वही अगर बहू कुछ कह दे तो बोलते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं कि तुम बड़ों को जवाब दो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है? बेटी सोकर लेट से उठे तो कोई बात नहीं, और बहू अगर किसी कारण एक दिन लेट हो जाए तो सास का मुंह लटक जाता है। बेटी घंटों फ़ोन पर बात करे तो कुछ नहीं, दिन है उसकी। और अगर बहू बात करे तो 10 बातें सुनाई जाती है कि घर में और कोई काम नहीं है, फ़ोन लेकर सारा दिन बैठ जाती हो। बेटी खुलकर हंसी मजाक सबसे कर सकती है, वही बहू को ऊंची आवाज़ में बात करना भी गलत माना जाता है। बेटी कुछ भी काम ना करे तो छोटी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। और वही बहू पूरा दिन काम करे और अगर उससे कोई काम ना हो पाए या उससे कुछ गलत हो जाए तो बोला जाता है, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक काम करने का तरीका मालूम नहीं आया। घर में जो बेटियां पहन सकती हैं वो बहुआं नहीं। उन्हें कहा जाता है कि बड़ों का लिहाज शर्म है या नहीं, बड़ों के सामने ऐसा पहन के आ जाती हो। और बेटियों के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है, और बहू ससुराल में खुश होती है तो बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता। दामाद बेटी को हेल्प करे तो अच्छा इंसान है, और बेटा बहू की हेल्प करे तो बीबी का गुलाम कहा जाता है। बेटी को ससुराल में अकेले काम करने पड़े तो चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी थक जाएगी, और वहीं बहू सारा दिन अकेले काम करे, किसी को एहसास नहीं होता, फिर भी बहुत कामचोर कहा जाता है। बहू के मायके वाले कुछ बोल दें तो बहुत गुस्सा आता है, और खुद बहू के मायके वालों को ताना मारना सही लगता है। ससुराल वालों को एक बेटी नहीं, दिन रात काम करने वाली बहू चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुओं को उतना ही प्यार और आदर करें जितना बेटियों को करते हो। आखिर बेटी तो बहू होती हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।